अरे बॉबी जीजा। भाई कहाँ चली गई थी हैं? कब से घर पे हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे भाई। अरे कुछ नहीं, वो चाइना मार्केट में सेल लगी थी ना, तो वहाँ शॉपिंग करने गए थे। अच्छा हाँ। भाई देखो ऐसा मटका बहुत प्रसन्न है। अरे जीजा आप चलिए ना घर पे, अभी फटाफट तल के देती हूँ पकौड़े। अरे 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 बॉबी नहीं भाई ऐसे कैसे, नाइट ड्यूटी है, थाने भी पहुँचना है। वैसे भी आप थाने पहुँचकर कौन सी ड्यूटी करने वाले हैं जीजा? चलो चलते हैं। हेलो, अरे हाँ मिश्राइन, अरे हाँ थैंक यू, तुमने उस सेल के बारे में बताया। अरे बहुत सारी खरीदारी की है। अरे घर तो आने तो दिखाते हैं तुमको। अरे अच्छी थी। नहीं वो तो ऐसे भी बोलते। अरे देख के नहीं चला सकते क्या? मोबाइल तोड़ दिया हमारा। हे भगवान। सॉरी बहन जी, माफ कर दो। मोबाइल तोड़ दिया मेरा। जितने पैसे भी सेल में बचाए थे अब मोबाइल की रिपेयरिंग में खर्च हो जाएंगे। पता नहीं किसका मुंह देख लिया था। तो रो अरे बॉबी देखो जीजा आए हैं, लौकी लाए हैं। अरे वाह जीजा, लाइए। हाँ ये लो। अरे ओहो बॉबी तुम भी ना बस। अरे बहु बेटा क्या हुआ, गिर गई क्या? नहीं पापा जी, चॉकलेट चाहिए ना, इसलिए जमीन पर लोट लोट कर जिद कर रही हूँ। अच्छा अच्छा। क्या अच्छा? अरे पापा जी देख क्या रहे हैं, फिसल गई हूँ, अब उठाइए ना। आप भी गिर गए? नहीं गिरा नहीं हूँ, तुम्हारे तरह जमीन पर लोट लोट के चॉकलेट मांग रहा हूँ। दिखाई नहीं पड़ता गिर गए? क्या पापा जी आप भी? अरे मुझे उठाने आए थे या खुद फिसल के गिरने आए थे? हाँ जीजा। अरे उठाओ बेटा। अरे भाई ऐसा है, साबुन का पानी है, कहीं उठाने चक्कर में हमरा पट गए तो। तुम एक काम करो, थोड़ा घिसट घिसट के जो है उठने की कोशिश करो। चलो घिसटो। क्या पापा जी? घिसटिए। उठो उठो, उठने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं जीजा। हाँ तो जाके पकोड़े बना लो हमारे लिए, जाओ। अच्छा। अरे गोबर बेटा, हमें दिक्कत है। क्या बेटा हमारी कमर में बड़ा दर्द हो रहा है। अरे आपसे किसने कहा पकोड़े बनाने के लिए? ऐसा अंदर वाले कमरे में जाके उल्टा मुंह करके सो जाइए, जाइए। बहुत बदतमीज हो समझे। और सुनो, ऐसा अभी थोड़ी देर बाद आएंगे तब लौकी के पकोड़े खाएंगे, ठीक है? अच्छा हाँ। बना कर रखते हैं। हाँ रखो। बॉबी चलता हूँ भाई। अरे वाह, दूसरी साड़ी है? मतलब आज सुबह सुबह कोई फैशन शो की तैयारी है क्या? नहीं। और एक बात बताऊं, कसम से बड़ी खूबसूरत लग रही है। तुम्हारे गले को क्या हुआ अचानक? क्या हुआ? ये ऐसी आवाज कैसी थी? क्या? भगवान दास। अरे यार, मतलब क्या हुआ? हद होती है किसी चीज की। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, लेकिन फिर से बेडरूम में। फिर से? मैं सच कह रहा हूँ, थोड़ा पहले मिले होते ना मुझे तो हम तो निसंतान ही रह जाते भाई। निसंतान? कमाल की बात करते हो भगवान दास। जब किसी के बच्चा होता है तो वो बोलता है कि शिव जी की कृपा से बेटी हुई, भोलेनाथ की कृपा से बेटा हुआ है। और तुम क्या बोल रहे हो भगवान दास? अरे वो सब ठीक है भाई, लेकिन ऐसे किसी के बेडरूम में घुस जाना, तुम्हें मालूम है पति पत्नी के प्यार के बीच में जो आता है उसे क्या बोलते हैं? सौतन। यही है ना वो? नहीं यानी कि तुम मुझे सौतन बोलना चाहते हो भगवान दास? नहीं, विलेन। क्या? जो पति पत्नी के प्यार के बीच में आता है उसे कहते हैं विलेन। यानी कि तुम्हारी नजरों में मैं खलनायक हूँ? हाँ नहीं, मतलब नहीं। पता है मुझे, मन तो कर रहा है एक दिन किसी बाबा को बुला के इसे बोतल में बंद करवा दूं। देखा बग्गू बेटा? अरे चुप करो बॉबी, कोई नहीं है यहाँ, देखो कोई नहीं है। यही है और यही रहेगी। मेरे तो नसीब ही खराब है। अभी अभी आंगन में गिर गई फिसल कर। चोट तो नहीं आई? नहीं, शिव जी की कृपा से मैं ठीक हूँ। शिव जी का नाम मत लेना, बोल दो। बोले कि सौतन की कृपा से बची है। डोंट टेक इट सो सीरियसली भाई। अरे सीरियसली क्यों ना लूं? रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। कल रात को मेरा मोबाइल टूट गया, अभी मैं फिसल कर गिर गई। अरे मोबाइल ठीक करने दे दिया है बॉबी। सुनो, इतनी छोटी छोटी बातों से दिन खराब थोड़ी होता है भला, और नसीब को नहीं कोसते ऐसे। क्या बात है भगवान दास, समझदार हो गए हो।
थैंक यू। किस लिए? वो सामान जमाने के लिए। पर अब तक जमाया कहाँ है? हाँ तो जमाओगी ना भाई, मैं शाम की ट्रेन से जा रहा हूँ आउट ऑफ स्टेशन, तो तुम सामान जमाओगी, उस वक्त मैं भूल ना जाऊं, इसलिए मैंने पहले ही थैंक यू बोल दिया। हम भी ना। और वैसे भी अभी मैं चलता हूँ ऑफिस, लेट हो रहा हूँ भाई। ठीक है वो अच्छा, एक फाइल पड़ी है वो दराज में नीले कलर की, वो जरूर डाल देना, ठीक है? ठीक है। अरे बॉबी देखो कौन आया भाई, जीजा आए हैं। अरे गोबर, इस बार खाली हाथ आए हो? खाली हाथ का क्या मतलब है चाचा जी? हैं अभी 1 घंटा पहले आए थे, लौकी लेके आए थे। सब्जी मंडी में हमारी दुकान नहीं है कि जब आएंगे तो कुछ लेके ही आना पड़ेगा। अरे जीजा लीजिए पकौड़े गर्मा गर्म। अरे वाह वाह भाई, काहे के हैं? अरे प्याज के हैं ये तो। हाँ। अरे बहू बेटा बचाओ। अरे हाँ पापा जी देती हूँ। अच्छा पापा जी अरे ये लटक कैसे गए आप? हाँ? अब ठीक तो है ना? अरे बेटा, मैं यहाँ कटी पतंग की तरह लटका हुआ हूँ, ऐसे में कोई कैसे ठीक हो सकता है? जीजा जाकर उतारिए ना उन्हें। अरे माना कि हम कानून के रखवाले हैं, लेकिन हमारे हाथ इतने लंबे नहीं है कि वहां तक पहुंच जाएं। अरे ये गोबर हमारी फोटो पे माला चढ़वा के ही मानेगा। ठीक है भाई, लंगूर की तरह लटके रहिए, वरना गिरोगे तो अंगूर बन जाओगे। आ रहे हैं अभी। जाइए ना जीजा जल्दी। पापा जी वहीं लटके रहिएगा, गिरिएगा मत। संभाल के। ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना पापा जी? दर्द हो रहा है बस। ऐसे छत से क्यों लटक रहे थे आप? वो बेटा, कोई आदमी अपनी खुशी से छत से लटकता है, अब वो बैलेंस बिगड़ गया, क्या करे? अच्छा यही टाइम मिला था बैलेंस बिगाड़ने के लिए है? अरे सारे पकौड़े ठंडे करवा दिए आपने। ऐसा है बॉबी, हम चल रहे हैं भाई अब। अच्छा ठीक है जीजा। पापा जी थोड़ा ध्यान रखा कीजिए आप। अरे इस उम्र में लोग पलंग से गिरकर निपट जाते हैं और आप तो छत से गिरने वाले थे। अरे भाभी भाभी अरे मिश्राइन आओ। हाँ ये देखो, हम पुदीने की चटनी बनाए थे तो सोचा तुम्हारे लिए भी ले चले हैं। क्या बात है मिश्राइन, आज सूरज कहाँ से निकला है? अरे सूरज को छोड़ो, ये चांद निकल के आया है तुम्हारे घर पे। हाँ, वैसे पड़ोसियों से खाने पीने की चीजों का लेन देन करते रहना चाहिए। वही तो। अब जैसे हम तुम्हारे लिए कटोरी भर के चटनी लाए हैं तो तुम वही कटोरी भर के हमको घी दे देना। बाहर चाचा जी मिले थे, बड़े बौखलाए से लग रहे थे। अरे हाँ, वो सुबह छत से गिरते गिरते बच गए। क्या बच गए? बच गए? भगवान का शुक्र है बच गए बेचारे। वही तो, आजकल कुछ ना कुछ हो ही रहा है मेरे साथ। मेरे तो दिन ही खराब चल रहे हैं मिश्राइन। अच्छा सुबह सुबह किसका मुंह देखी थी? मुंह देखने से क्या होता है? क्या होता है? अरे बहुत कुछ होता है। हाँ देखो, कुछ लोगों की शक्लें बहुत मनहूस होती है, उनकी शक्ल देखने से कोई काम नहीं बनते, सारे काम बिगड़ जाते हैं, बहुत नुकसान होता है, चोट लग जाती है, गिर जाते हैं और तो और मर भी जाते हैं। भाई कहाँ चली गई थी? हैं कब से घर पे हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे भाई। नहीं वो तो ऐसे भी बोलते। अरे बहू बेटा बचाओ। पापा जी। जीजा कहाँ? अरे यहाँ नहीं। हाँ। जब जब मेरे साथ कोई हादसा हुआ है या जब जब मेरा नुकसान हुआ है ना, हाँ। उस वक्त जीजा वहाँ पर मौजूद थे। अच्छा हाँ। बॉबी बुरा मत मानना, पर हमें तो लगता है कि तुम्हारे जीजा की शक्ल बहुत पनौती है, उनकी शक्ल मत देखा करो। हाँ क्या मिश्राइन आंटी, ये सब बेकार के अंधविश्वास है। वही तो। अच्छा तो मत मानो, हमें क्या, जब बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ना तब हमारी बात याद आएगी। बॉबी हो गई तैयारी? थोड़ा सा जमाना बाकी है। सुनिए ना, कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। आजकल मैं जब भी जीजा की शक्ल देखती हूँ ना, तब तब मेरे साथ कुछ बुरा होता है। कैसी बातें कर रही हो बॉबी तुम? मैं तो उनकी शक्ल कभी नहीं देखता ऑफिस जाते हुए, लेकिन मेरे साथ 3 दिन से इतना बुरा हो रहा है ऑफिस में। वही तो, जीजा की शक्ल मेरे लिए पनौती है, वैसे ही आपके लिए किसी और की शक्ल पनौती होगी। आप रोज ऑफिस जाते वक्त किसकी शक्ल देखते हैं? मेरी शक्लें देखते हो ना भगवान दास, मंदिर पर रोज मिलता हूँ। अरे हाँ, मैं तो तुम्हारी शक्ल देखता हूँ रोज। अच्छा, तो अब मैं आपके लिए पनौती हो गई।
नहीं बॉबी बेटा, समझ गई। भगवान दास के लिए मेरी शक्लपन होती है। वाह, अब अपनी बीवी को पनौती बोलकर हंस भी रहे हैं। खन्ना साहब को देखिए, वो अपनी बीवी को तो क्या किसी और की बीवी को भी पनौती बोलकर नहीं हंसते, और एक आप हैं। वेरी गुड, ही इज ग्रेट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिम, लेकिन मैं साड़ू साहब की बात कर रहा हूँ। इतने सालों से तुम उनकी शक्ल देख रही हो, आज तक तो कभी बुरा हुआ नहीं है। लेकिन अब तो हो रहा है ना। ये सब बेकार की बातें हैं बॉबी। तुम्हें मालूम है साड़ू साहब को पता लगेगा तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी, दुख होगा इस बात का। छोड़ो अब इन बातों को, भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है, बस सामान पैक कर दो फटाफट, मैं नहा कर आता हूँ, ठीक है? चलो यार नहा के आते हैं। कहाँ चलो? कहाँ? अरे नहाने जा रहा हूँ। यू आर नॉट अलाउड इन बाथरूम। पर मैंने कब कहा कि बाथरूम में चलो? अरे ठीक है, जल्दी कर दो। हाँ कमाल है। हेलो, हेलो बॉबी, हाँ हम बोल रहे हैं जीजा। मरे, हैं? अरे मेरा कहने का मतलब था कि अरे जीजा, आप इस वक्त कैसे फोन किया? अरे वो क्या है कि हम घर पे फोन लगा रहे हैं तो बेबी फोन उठा नहीं रही है। बेबी तुम्हारे यहाँ है क्या? क्योंकि क्या है कि घर की चाबी हमारे पास नहीं है। अरे नहीं जीजा, हम तो सुबह से घर पे हैं, वो अभी तक यहाँ नहीं आई। अच्छा चलो फिर हम तुम्हारे घर पे आ रहे हैं। नहीं, हम घर पे नहीं हैं। घर पे नहीं है, लेकिन तुम तो अभी कह रही थी कि हम सुबह से घर पे हैं। नहीं मतलब अभी हैं, पर कुछ देर में नहीं रहेंगे, क्योंकि हम जा रहे हैं ना इनके साथ, वो स्टेशन छोड़ने के लिए, ये टूर पे जा रहे हैं ना। चलो ठीक है, फिर हम थाने ही जाते हैं। बढ़िया है। क्या? नहीं मतलब बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। हाँ रखते हैं फोन, चलो। चलो ठीक है, ओके। भगवान, अरे कहाँ है? जल्दी नहाकर निकलिए, वरना चीजा यहाँ आ जाएंगे। बॉबी, देखो कौन आया है। ओहो बेबी, एक बात बताओ, तुम ये मिठाई लेके कहे आई हो? इसके तो पकोड़े भी नहीं बनेंगे। ओहो, कसम टुन टुन की, खा खा के मोटे हो गए हो बिल्कुल। अरे बेबी, जीजा आ गए। अरे ये क्या, मुंह छुपा के क्यों आ रही है? ऐसा है बॉबी, किसने तुमको मुंह छुपाने के लिए मजबूर किया है ये बताओ? ऐसे ऐसे उठवा लेंगे उसको, कानपुर के दरोगा है, कौन है वो बताओ? हनुमान जी। हनुमान जी? अरे वो तो हमको ही उठवा लेंगे भाई। हनुमान जी से मैंने मन्नत मांगी है ना, तो जब तक मन्नत पूरी नहीं होती, मैं ना ही किसी पराये मर्द का मुंह देखूंगी और ना ही अपना मुंह दिखाऊंगी। एक बात बताओ बॉबी, हम कब से पराये हो गए भाई? अरे हम तो तुम्हारे भाई की तरह हैं भाई। वही तो, लेकिन जीजा जब तक ये मन्नत पूरी नहीं होती ना, तब तक मैं अपने पति के सिवा किसी और का मुंह नहीं देख सकती। ओहो, एक बात बताओ बॉबी, इतना लंबा घूंघट निकाल के तुम खाना कैसे बनाओगी? आप फिक्र मत कीजिए, वो तो मैं बना लूंगी। अभी पकौड़े बनाऊं, आप खाएंगे? हाँ क्यों नहीं खाएंगे भाई, अगर बना सकते हो बनाओ, देखे कैसे बनाओगी देखे। अभी बना कर लाते हैं। हाँ क्यों नहीं। अच्छे वाले बनाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कसम अमिताभ बच्चन की। बॉबी, दीवार देख के, अरे बचपन में 25 बार देखी है, कितना देखूं? अरे वो पिक्चर दीवार नहीं, मेरा मतलब है ये पिलर। हाँ देख के चलूंगी अब। हे भगवान, घूंघट लिया फिर भी सिर खंबे से टकरा गया। अगर नहीं लिया होता तो फूट ही जाता जरूर। ये चीचा भी ना, फटाफट पकौड़े बनाकर उनको विदा करती हूँ। मनोज कुमार की, भारत में दूध की नदियां बहती है ये सुना था, आज देख भी लिया। 3 लीटर दूध लाई थी, खीर बनाने वाली थी आज मैं, सारा का सारा गिर गया। अरे लेकिन गिरा कैसे? गिरना ही था। घूंघट डालने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। कसम डिंपल कपाड़िया की। बॉबी तू क्या बोल रही है ना, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे सब कुछ बराबर समझ में आ रहा है। अभी तो सिर्फ दूध गिरा है, अब आगे न जाने क्या क्या होगा। अरे तू मुझसे मुंह क्यों छुपा रही है? मैं थोड़ी ना पराया मर्द हूँ। अरे लेकिन तू मुझसे कुछ छुपा रही है ना? हाँ नहीं हाँ, कसम मिथुन चक्रवर्ती की। बॉबी मैं तुम्हारी प्यारी बहन हूँ ना।
अगर कोई तकलीफ है तो मुझे बताना, मैं समझूंगी। वो बेबी दरअसल नहीं जाने देना, कुछ बात नहीं है। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं, तू खाना खा। क्या हुआ वो बेटा? मैं देख रहा हूँ इतनी देर से न तो तुम कुछ खा रही हो और एकदम चुपचाप बैठी हो। हैं? आज मेरे हाथ से 3 लीटर दूध गिर गया। अरे अरे बेटा, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? ऐसे छोटे मोटे नुकसान तो होते ही रहते हैं। परेशान इसलिए हूँ क्योंकि इस बार जीजा के कारण दूध गिरा है। क्या इन्हें गोबर ने दूध गिरा दिया? नहीं पापा जी, मतलब जब भी मैं जीजा की शक्ल देखती हूँ ना, तब मेरा कोई ना कोई नुकसान ही होता रहता है। कुछ ना कुछ बुरा होता है मेरे साथ। अच्छा तभी वो आते मेरी चॉकलेट गिर गई थी। देखा? चुप कर बबलू। क्या मम्मी, आप भी ना मिश्राइन आंटी की बातों में आ जाते हो। ऐसे थोड़ी ना होता है। और बहुत बेटा, जहाँ तक गोबर का सवाल है तो तुम्हारे साथ दहेज में आया है। क्या? अरे जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से वो इस घर में आता है। अरे आता है, खाता है, पीता है, बात करता है, मुस्कुराता है, ठिठोली करता है। अगर उसके आने से इतना बुरा होता तो मैं तो कब का स्वर्ग का सिधार गया होता। पापा जी, इतनी बर्बादी आ गई होती घर में कि हम सब कटोरा लेके भीख मांग रहे होते सड़क पे। बस पापा जी, मैंने अब तय कर लिया है कि मैं जीजा से नहीं मिलने वाली। अरे भाई, उससे मिलने के लिए कहीं जाने की जरूरत क्या है? वो तो अक्सर घर में अपना अप्रसन्न मटका लेकर आ धमकता है। और क्या कहता है बबलू बेटा? अरे बॉबी देखो तुम्हारे जीजा है, जीजा यूं यूं बस यूं उठवा लेंगे। कुछ भी हो पापा जी, अब की बार अगर आकर पूछे ना कि मैं कहाँ हूँ तो कह देना मैं घर पे नहीं हूँ। मैं शाम की ट्रेन से जा रहा हूँ आउट ऑफ स्टेशन। अच्छा, एक फाइल पड़ी है वो दराज में, नीले कलर की, वो जरूर डाल देना, ठीक है? ये नीली फाइल, बाप रे, ये फाइल लिए बिना ही चले गए। अब हम मीटिंग में क्या करेंगे? मैं इसे फाइल रखना भूल कैसे गई? हे राम, बबलू के पापा को पता चला तो बहुत भड़कने वाले हैं मुझ पे। और अगर इस फाइल की वजह से मीटिंग में अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो बात इनकी नौकरी तक भी आ सकती है। क्या करूं अब? हेलो हेलो बॉबी, हाँ हम बोल रहे हैं जीजा। जीजा, और कितनी बर्बादियां करवाओगे हमारी? अरे बॉबी, अरे देखो कौन आया है भाई। अरे मौसा जी नमस्ते। अरे हमें भी तो नमस्ते बोलो। मौसी जी नमस्ते। खुश रहो। अरे बबली बेटा, ये बताओ मम्मी कहाँ है? मम्मी नहीं, वो सब्जी लेने के लिए गई। कसम संजय दत्त की, लेकिन वो तो हमें सड़क पे नहीं दिखी। हाँ, नहीं, यहाँ नहीं, वो मंडी गई है। मंडी। बॉबी ने तो पराये मर्द की शक्ल ना देखने की मन्नत ली है ना। कुंवर बेटा, ऐसा है कि सब्जी खरीदने के लिए सब्जी वाले का चेहरा देखने की जरूरत नहीं होती है। उसमें तो करेला, भिंडी, लौकी, तोरई वगैरह देखने की जरूरत पड़ती है ना। आए हाय, जवानी जिंदाबाद। ऐसी हालत में आपने अपनी बहू को सब्जियां खरीदने भेजा और आप यहाँ मटक रहे हो। चाचा जी, अपनी बहू पर अत्याचार करने के जुर्म में हम आपको अंदर कर सकते हैं। अरे बेटा, हम तो वैसे ही अंदर। ओफो, कसम नील नितिन मुकेश की, ये जेल के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, मम्मी अपनी मर्जी से गई हैं। चलो भाई, तब तक इंतजार करते हैं। नहीं, गोबर, इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। उसको पता नहीं कितना टाइम लगे लौटने में। हो सकता है कि उसको लौटने में रात हो जाए। रात? सब्जियां खरीदने के लिए सुबह से रात, क्या पुरानी हवेली। अरे बेटा, मामले को समझा करो ना भाई। एक एक मिर्ची, एक एक भिंडी, एक एक करेला उठा के और घूंघट के अंदर से देखना कितना टाइम लगता है। देखो, ओहो, फिर इतना इंतजार तो नहीं कर सकते भाई। चलो। हाँ, अच्छा तो बाय। अच्छा बाय, याद दिला दी चाय। भाई मटका बहुत प्रसन्न है, चाय के साथ साथ जो है पकौड़े भी हो जाएं। बबली बेटा, जल्दी से पकौड़े बनाओ। जी मौसा जी। बबली बेटा, जल्दी से पकौड़े बना दो। चलो, जल्दी करो। आप भी ना अकेली बच्ची को भेज दिया, मैं उसकी मदद करके आती हूँ। एक काम करती हूँ,
इनको तुरंत फोन करके बता देती हूँ। अरे भाई पकौड़े लाओ जल्दी। मर गए, हे भगवान, अब कहाँ जाऊं, कहाँ छुपूं? हे भगवान, बचाओ इनसे। अभी मुझे ऐसे क्यों लगा जैसे मैंने अभी बॉबी को देखा? है भी ना। कसम रेखा और विद्या बालन की, ये साड़ी बाहर क्यों लटक रही है? चूहे ने खा लिया तो ये बॉबी का लगती रह जाएगी। मैं बॉबी बॉबी जिंदा हूँ। कसम राम से ब्रदर्स की, बॉबी तूने मुझे डरा दिया। तू अलमारी में क्या कर रही है? कपड़े बदल रही थी। अच्छा, हाँ? अलमारी के अंदर जमा रही थी कपड़े, ये सारे अलमारी के अंदर बैठकर कपड़े जमा रही थी। हाँ। अच्छा एक बात बता, चाचा जी ने मुझसे ये क्यों कहा कि तू सब्जी मंडी गई है? वो मैं यहाँ थी ना अलमारी में, तो उन्होंने देखा नहीं होगा मुझे, तो उनको लगा कि मैं सब्जी मंडी गई हूँ। भूल जाते हैं आजकल, याददाश्त कमजोर हो गई ना उम्र के कारण। अरे खन्ना साहब को देखना, उनको कभी पता ही नहीं होता कि उनके घर में कौन है और कौन नहीं है। मैं जीजाजी नहीं हूँ जो इस खन्ना की बातों में आऊंगी। क्या छिपा रही है मुझसे? तू मेरी प्यारी बहन है ना? हाँ बॉबी हूँ, लेकिन तू हमेशा मुझसे कहती थी ना कि मेरी परेशानी तू समझेगी। हाँ बॉबी समझूंगी, लेकिन परेशानी है क्या? अब कैसे बताऊं? मेरी समस्या जीजा है। क्या? देख बेबी, मुझे कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन जब जब भी मैं जीजा की शक्ल देखती हूँ ना, तो मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है। उनकी शक्ल मेरे लिए पनौती बन गई है। बेबी, बेबी तू समझ रही है ना मेरी बात? समझ रही हूँ बॉबी, तू घबरा मत। आज के बाद इनकी शक्ल तो क्या, तू मेरी शक्ल भी नहीं देखेगी। बेबी, अरे बेबी तू कसम ललिता पवार की, चले यहाँ से। अरे चलिए, क्या भाई पकौड़े आ रहे हैं अभी। अरे बेबी, अरे बॉबी तुम, लेकिन चाचा जी तो कह रहे थे कि तुम घर पे नहीं हो। मैंने कहा ना घर चलिए। अरे भाई देखिए बात क्या है ये बताइए, हम हैं पुलिस वाले, पूरी छानबीन करके ही जाएंगे। कसम सलमान खान की, आप दबंग पुलिस वाले हैं ना, छानबीन किए बगैर आपको चैन नहीं आएगा। तो ठीक है, मैं बताती हूँ क्या हुआ। नहीं बेबी, ये आपकी शक्ल नहीं दिखना चाहती। अच्छा, अरे बॉबी भाई हमारे चेहरे में ऐसा क्या है जो तुम देखना नहीं चाहती हो? है जीजा वो, अरे ये क्या बताएगी, मैं बताती हूँ। नहीं ये कहती है कि जब भी आपका चेहरा देखती है तो इसका नुकसान होता है। आपका चेहरा इसके लिए पनौती है, पनौती। और ये जो इतना लंबा घूंघट देख रहे हो ना आप, वो इसलिए ताकि आपका चेहरा ऐसे ना दिखे। और घर पे रहते हुए भी हमसे ये कहा गया कि ये घर पे नहीं है। और क्या सुनना चाहते हैं आप? जीजा वो सुनिए तो पूरी बात। भाभी, हम तुम्हारे लिए पनौती है? अगर तुम हमारा चेहरा नहीं देखना चाहती हो तो हम कभी तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे, कभी इस घर में नहीं आएंगे हम। बॉबी कसम खा के कह रहे हैं, हम कभी नहीं आएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि
हमारी वजह से किसी का भी बुरा हो। चलो बेबी। मौसा जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मम्मी आपको ऐसे थोड़ी ना कहती हैं। आप तो अपने मनपसंद के पकोड़े खाइए ना। नहीं बेटा बबली, अब हम कभी भी पकोड़े नहीं खाएंगे। अरे हम तो भूल ही गए थे कि हम अपना मटका प्रसन्न करने के चक्कर में अपनों का ही मना प्रसन्न कर बैठे। चलो बेबी, जीजा। हेलो। बर्बाद करवा दिया है तुमने बॉबी। कोई काम तुमसे ढंग से होता ही नहीं है। अरे वो बैग में फाइल डालना भूल गई तुम। पैकिंग तुमने की थी ना? अरे हाँ, वही तो। सॉरी। सॉरी सॉरी बोलने से क्या नुकसान पूरा हो जाएगा बॉबी? मालूम है सारे एग्रीमेंट के पेपर थे उस फाइल में, चेक था, पूरे कागजात थे। ये डील अब तुम्हारी वजह से नहीं हो पाएगी। जी वो मैं बस अब कोई बहाना मत दो। क्या फायदा इन चीजों का? कोई मतलब नहीं है। गलती तुमने की है, लेकिन अब भुगतनी पूरे परिवार को पड़ेगी। तुमसे कोई ना काम कहना ही नहीं चाहिए। लाखों का नुकसान होगा। ये टूर तो बेकार गया ही गया। नौकरी जाएगी वो अलग से। बहू बेटा। जी पापा जी। बेटा जब अपनी ही अंतरात्मा अपने मन को कचोटने लगे ना, तो ये मान लेना चाहिए कि हमने कहीं ना कहीं कोई गलती की है या हमसे कोई गलती हुई है। गोबर के साथ जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। बुरा तो मुझे भी लग रहा है पापा जी, लेकिन जो सच है वो सच है। जीजा की शक्ल देखने से हमारा नुकसान होता है। बेटा कोई भी आदमी इतना बुरा नहीं होता है कि सिर्फ उसकी शक्ल देखने से ही कुछ बुरा हो जाए। लेकिन हो रहा है ना पापा जी। जिस मीटिंग के लिए ये टूर पर गए हैं, उस मीटिंग की एक इम्पोर्टेंट फाइल यही छूट गई है। उस वक्त भी मुझे जीजा का फोन आया था जब मैं उनका सामान जमा रही थी, और उसी चक्कर में इनकी फाइल रखना भूल गई। आपको पता है ये फाइल ना मिलने की वजह से आपके बेटे की नौकरी खतरे में आ सकती है। देखो बहू बेटा, मुझे जो कुछ भी कहना था मैंने कह दिया, लेकिन बेटा एक बात याद रखना कि दुश्मनी को कभी इतना मत बढ़ा लेना कि वापस जब एक होने का वक्त आए तो अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हो। बॉबी। अरे भंगू बेटा, कैसे हैं? खुश हो बेटा। अरे ठीक तो हो? क्यों, मुझे क्या हुआ भाई? नहीं अखबार में निकला था कि स्टेशन पर एक सूटकेस वाले आदमी को गधे ने काट लिया। अरे पापा जी, दुनिया में मैं अकेला ही नहीं हूँ जो सूटकेस लेकर घूम रहा हूँ। वैसे भी आपको एक बात बताऊं, काटता जो है वो कुत्ता है, गधा नहीं। अरे बेटा तुम जिसके पास खड़े होगे वही तो काटेगा ना। अब गधा तो गधा है, उसको क्या पता। हाउ कैन। अरे आ गए आप? हाँ। सॉरी, वो फाइल ना रखने के कारण आपका इतना बड़ा नुकसान हो गया। नहीं, सॉरी नहीं, थैंक यू। भाई वो फाइल ना रखने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। मतलब ये कि जो डील में करने गया था, अच्छा हुआ वो फाइनल नहीं हुई, क्योंकि वो कंपनी फ्रॉड थी। क्या? हाँ, डील फाइनल हो जाती तो हमारी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तुम्हारी फाइल ना रखने की वजह से वो नुकसान से हम बच गए। तुम्हें पता है, टीटू टोनी जी ने मुझे फोन करके कांग्रेस बोला और बधाई दी मुझे। अच्छा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। हाँ अब बताओ बहू बेटा, देख लिया ना, गोबर के कारण ही ये फायदा हुआ है। गोबर के साढ़ू साधु के कारण मतलब कैसे? क्या हुआ कि तुम्हारी जाने की तैयारी हो रही थी और बहू बेटा तुम्हारा सूटकेस लगा रही थी, तभी गोबर का फोन आ गया और बात करने में वो फाइल रखना भूल गई। बस
और उस दिन जब तुम्हारा फोन आया था ना, तो इसको ऐसा लगा कि गोबर की वजह से ये सारा कांड हुआ। बॉबी वही तो, उस दिन जीजा की शक्ल देखने के बाद ही मेरे हाथ से मोबाइल गिरकर टूट गया। वो इसीलिए हुआ था भगवान दास, क्योंकि बॉबी बेटा सड़क पर चलते हुए मोबाइल पर बात कर रही थी। गलती इन्हीं की है। गलती नहीं की है, मेरा मतलब है गलती तुम्हारी है बॉबी। सड़क पर चलते हुए बात नहीं करनी चाहिए फोन पर। जरा सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हाँ, लेकिन मैं और पापा जी यहाँ आंगन में साबुन के पानी पे से फिसल के भी तो गिरे थे। अरे बॉबी बेटा, साबुन का पानी तुम्ही ने तो फैलाया था। अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देना गलत बात है। वो साबुन का पानी किसने गिराया था? गिराया थोड़ी था, वो मैं यहाँ पर कपड़े धो रही थी, तो यहाँ तक पानी तो आएगा ही ना। और उस वक्त भी जीजा की शक्ल देखी थी मैंने, उसके बाद ही मैं फिसल कर गिरी थी। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम जीजा की शक्ल देखकर फिसली थी या साबुन के पानी पर फिसली थी? साबुन के पानी पर ही फिसलूंगी ना। और वो पानी किसने गिराया था? हाँ, लेकिन जीजा की शक्ल देखने के बाद ही पापा जी छत से लटक कर गिरने वाले थे। भगवान दास, बॉबी बेटा से पूछो कि बचाया किसने था। यदि गोवर्धन नहीं बचाता तो ये आत्मा राम चौबे की आत्मा मेरे साथ यहाँ खड़े होकर ये सारा तमाशा देख रही होती, और हम दोनों एक दूसरे को तालियां मार रहे होते, जैसे कि हम दोनों मारते हैं। अरे हंस क्यों रहे हैं आप? नहीं, हम लटक गए, इसमें हंसने की क्या बात है? अच्छा बॉबी, मुझे एक बात बताओ, पापा जी को बचाया किसने? अगर साड़ू साहब ना होते तो ये आत्मा राम चौबे आत्मा बनकर आज यहाँ। मेरा मतलब है कि पापा जी को कुछ हो जाता तो? एक मिनट, ये सारी घटनाएं घटी उस वक्त तो आप यहाँ पे थे नहीं, फिर आपको किसने बताया? एक काम करो, आज इसे बता ही दो कि मैंने तुम्हें बताया। वो दरअसल इन्होंने बताया। वाह पापा जी, दिन भर बहू बेटा, और अब सिर्फ बेटा। मेरी पीठ पीछे अपने बेटे से मेरी शिकायत करते हैं कि ये सारी घटनाएं मेरे कारण हुई है। खन्ना साहब के पापा जी को देखिए। बॉबी, तुम अपने आप को देखो। तुम्हारे इस अंधविश्वास के चक्कर में तुम साड़ू साहब से और बेबी से संबंध खराब कर लोगी। संबंध तो खराब हो चुके हैं भगवान दास। बॉबी ने बेबी और जीजा से सब कुछ कह दिया, और पता है उन्होंने क्या बोला? कि वो अब इस घर में दोबारा कभी कदम नहीं रखेंगे। क्या? क्या? अरे साड़ू साहब और बेबी इस घर में दोबारा कभी नहीं आएंगे? Why? And how? वाओ, ये भी आप ही ने बताया ना? बॉबी, मेरी एक बात याद रखना। देखो, रिश्ते तोड़ने में 1 सेकंड लगता है, एक क्षण में यूं टूट जाते हैं, लेकिन बनाने में पीढ़ियां गुजर जाती हैं। वो भी तुम कितनी भी बहस कर लो, कितनी भी सफाई दे लो, लेकिन तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि गलती तुम्हारी है। हाँ, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो जाओ, माफी मांगो उनसे, सॉरी बोलो, मनाओ उनको, क्योंकि बॉबी इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन अब किस मुंह से माफी मांगू मैं? तुम्हारे अंधविश्वास की वजह से ये रिश्ता बिगड़ा है ना, तो तुम ही संवार दो। फौरन जाओ। बगू बेटा, मेरा कहना यह था कि तुम भी इसके साथ चले जाते। नहीं पापा जी, देखो, मैं बेबी का जीजा हूं, दुबे जी का साढ़ू। इस रिश्ते के लिहाज करके वो मान तो जाएंगे, लेकिन बॉबी को दिल से माफ नहीं कर पाएंगे। बॉबी को ही जाने दीजिए। नहीं पापा जी, मैं ही जाऊंगी। कितनी बड़ी गलती कर दी है मैंने, जाने अनजाने में बेबी और चीजा को कितना दुख पहुंचाया होगा मैंने। जब जागो तभी सवेरा। अब उठो और अभी के अभी जाओ, माफी मांग लो उनसे। कसम फिर बॉम्बे टू गोवा के मोटे बच्चे की। वैसे तो बड़ा कहते हो, पकोड़े चाहिए पकोड़े चाहिए, अब सामने रखे हैं तो खाते क्यों नहीं? नहीं बेबी, मन नहीं है, क्योंकि हम जब भी पकोड़ों को देखते हैं तो हमें बॉबी की शक्ल दिखाई देती है। क्या? पकोड़े देखते तो बॉबी की शक्ल याद आती है?
मतलब आपको पकोड़े में बॉबी की शक्ल याद आती है? ठीक है, माना कि बॉबी ने आपको बहुत भला बुरा कहा, लेकिन मैं अपनी बहन के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी, बता देती हूँ। हाँ, क्या करो बेबी, हमने जब भी पकोड़े खाए हैं बॉबी के हाथ के बने हुए पकोड़े खाए हैं बेबी। अरे बेबी क्या कर रही हो तुम? बैठे रहो, बॉबी आई है। अरे बैठो। क्या पता इस बार अगर उसने तुम्हारी शक्ल देख ली तो उसके साथ क्या बुरा होगा। बेबी, अपनी बहन को माफ नहीं करेगी तो? ये अच्छा, पहले अपमान करो फिर माफी मांगो। अपमान करके गलती की थी, अब समझ में आया है तो माफी मांगने आए हैं। आई एम सॉरी। सॉरी कह दिया, हो गया। क्या करूं मैं बता? पैर पड़ू तेरे तेरे। बॉबी, ये क्या कर रही है? तुम मेरे पैर कैसे छू सकती हो? कसम आलोकनाथ की, संस्कार भी कोई चीज होती है। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। भाभी, वाह, अपमान हमारा हुआ, हमारी शक्ल को पनौती कहा, और सॉरी तुमसे बोला जा रहा है और तुमने माफ भी कर दिया। हाँ, और आपको भी माफी देनी होगी। हाँ, नहीं, हम नाराज हैं। जीजा, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, हमको माफ नहीं करेंगे, पैर पड़ते हैं आपके। अरे बॉबी, हम तो उस नीली छतरी वाले से नाराज हैं जिसने हमें ऐसी शक्ल दी जिसे देख के अपनों का बुरा होता है। नहीं जीजा, खराबी आपकी शक्ल में नहीं है, खराबी हमारी सोच में है, और इसीलिए हम इतनी बड़ी गलती कर बैठे। हमको प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज। एक शर्त पे हम तुम्हें माफ कर सकते हैं बॉबी। क्या शर्त है जीजा? अब हमारी शक्ल क्या देख रही हो? जाकर के पकोड़े बनाओ। भाई कब से तुम्हारे हाथ के पकोड़े खाने के लिए तरस रहे हैं। एक मिनट, मैं भी हूँ। इतने अच्छे पकोड़े बनाए थे मैंने इनके लिए, मुझसे कह रहे कि मैं बॉबी से नाराज हूँ। अब समझ में आया, ये पकोड़े मैंने बनाए ना, इसलिए नहीं खा रहे। मैं तो बहुत बुरे पकोड़े बनाती हूँ ना। अरे नहीं बेबी, ऐसी बात नहीं है भाई, तुम्हारे पकोड़ों की तो पूरे कानपुर में रंगबाजी है। अरे तुम तो इतने अच्छे पकोड़े बनाती हो कि तुम तो उसकी दुकान भी खोल सकती हो। क्या? यही तो, अब यही काम रह गया है। अरे बस बस बस, अब बस भी करो झगड़ना, वरना हमको ऐसा लगेगा कि हमारी शक्ल आप दोनों के लिए पनौती बन गई है। बॉबी ऐसी बात नहीं है भाई। और बॉबी, तुमसे एक बात कहूँ, इन्हें ना तुम्हारे हाथ के पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। वही तो, पकोड़े क्या, अरे आज तो पूरा खाना बनाकर खिलाऊंगी इनको। अरे वाह भाई, इस बात पे ऐसा है साड़ू साहब को भी बुला लेते हैं। एक काम करते हैं, पूरे परिवार को बुला लेते हैं और कहते हैं भाई हमारे घर पे दावत है। अरे साड़ू साहब, पीछे। ओ अरे सुनिए बबलू के पापा, वो
जीजा और बेबी ने हमको माफ कर दिया है अच्छा, और जीजा ने घर पे दावत रखी है, वेरी गुड। तो सबको लेकर आ जाइए फटाफट यहाँ पर। मैं सबको लेकर आता हूँ, ठीक है? बधाई हो भगवान दास, सब कुछ ठीक हो गया। थैंक यू शिवाय, और ये सब कुछ तुम्हारे समझाने की वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच। यूर वेलकम भगवान दास। यार पर मैं दुखी हूँ। क्यों भाई? मतलब साधु साहब ने और बेबी ने बॉबी को माफ कर दिया, इसीलिए दुखी हो? नहीं भगवान दास, मैं इसीलिए दुखी हूँ क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानियों ने, बड़े बुजुर्गों ने, समाज सुधारकों ने हमें ये समझाया है कि अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। पर तुम मनुष्य आज भी उसके चक्रव्यूह में उलझे हुए हो। यू आर राइट शिवाय। यार एक मनुष्य जिसे मैंने बनाया है, उसकी शक्ल पनौती कैसे हो सकती? एक बहू के कदम कैसे घर में अपशगुन हो सकते हैं? एक विधवा जिसका पति मर चुका है, उसका साया बुरा कैसे हो सकता है भगवान दास? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये गलत है, इट्स रॉन्ग। और जरा सी छींक आ जाए तो बोलते हो रुक जाओ भाई, अभी ये काम मत करो, अपशगुन हो जाएगा। बिल्ली अगर रास्ता काट जाती है तो तुम कहते हो कि नहीं भाई आगे मत निकलना, अपशगुन हो जाएगा। मतलब बिल्ली तो चलना फिरना ही छोड़ दे। मैं समझ गया शिवाय, जो तुमने बात बोली वो भी और उस बात का अर्थ भी। मैं तुमसे वादा करता हूं शिवाय, मैं देखो दुनिया की गारंटी तो नहीं देता, लेकिन मैं अपने घर की बात कर सकता हूं। मैं अपने घर में आज के बाद कभी भी अंधविश्वास नहीं होने दूंगा। बहुत अच्छी बात है भगवान दास, तुमने पहल तो की। पर यार मैं अभी भी दुखी हूं। क्यों भाई? मैं सच कह रहा हूं, मैं आज के बाद अपने घर में कभी अंधविश्वास नहीं होने दूंगा। मैं रियली आई एम टेलिंग। अरे मैं इस कारण से दुखी नहीं हूं भगवान दास। गोवर्धन ने तुम्हें दावत पर बुलाया है ना? हाँ, सभी को बुलाया, वो भी सभी सदस्यों के साथ। हाँ, और मैं सभी को लेकर जा रहा हूँ। इसका मतलब कि मैं सभी सदस्यों में नहीं आता? मुझसे तुमने पूछा तक नहीं? यार मतलब ऐसा पूछना तो चाहिए था ना भगवान दास। मतलब तो तुमसे पूछने की क्या जरूरत है भाई? क्या? चलो यार, अब चलो। अब पूछ रहे हो तो मतलब भगवान दास। छतरी वाले